हेलो जी। तो पहले ये हमारी मैंने फ्लैट साड़ी हमारी का साइड जो हो चुकी है। मैंने यहाँ पे पार्ट जैसे पिन लगा के सेटिंग रख दिया रहता है। था, अब इसमें हमें जितनी अब इस रेडी फैब्रिक करनी में भी रहती हमें थी, प्लेट डालनी पहले है। मैंने वो तो सबसे लगाया पहले है। हम इसको एक प्लेट देखें यहाँ पर ध्यान डालेंगे। से। जैसे हम प्लाजो में डालते हैं ये प्लेट इस तरह से अंदर की तरफ करनी है। तो देखिए प्लेट को इस तरह से डालना है और यहाँ लाके उतार देनी है। ये प्लेट हमारी इस तरह से डलेगी। ये इस तरह से हमारी प्लेट डलेगी। यहाँ यहाँ जाके हमें प्लेट को उतार देना है। तो एक प्लेट हमें यहाँ डालनी है। 1 से 1.5 इंच की प्लेट हमें डालनी है। एक प्लेट हमें यहाँ पर डालनी है, फिर एक प्लेट हमें यहाँ पर डालनी है और फिर एक प्लेट जाके हमें लास्ट में डालनी है कॉर्नर पे। 3 से 4 प्लेट हमें ये लगा लेनी है। ये प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए ये साड़ी की उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो इस तरह से फोल्ड करना है और हमें इस प्लेट को इस तरह से लगाते हुए चलना नीचे की तरफ। एक प्लेट मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से हमारी प्लेट का जो लुक आएगा। अब तीनों चारों प्लेट्स को हमें इसी तरह से डालना है। ये हमारी प्लेट जो डली हुई है ये इस तरह से प्लेट हमारी आएगी। ये इतनी हमारी बेल्ट जो है फोल्ड होगी। कपड़ा लेंथ में ये कपड़ा एक्स्ट्रा तो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो इसी तरह से हमें जो चारों निशान हमने लगाया है चारों प्लेट को हमने लगा लेना है। ये देखिए चारों प्लेट हमारी लग चुकी है, 1 2 3 और 4 इस तरह से। अब हमें इसको नाप लेना कितना हमारी फैब्रिक पल्ला जो है बचा हुआ है। तो अब हमारा ये बचा है 48 इंच के करीब, 47। तो अब हमें 47 इंच की जो है बुकरम पट्टी या बेल्ट पट्टी, जिसपे प्लाजो के फ्रंट में जो बेल्ट लगाते हैं वो पट्टी हम यहाँ पे इतनी लंबी कटिंग करेंगे। या तो आप यही पट्टी कटिंग कर लें पूरी की पूरी इस तरह से बुकरम पट्टी देखिए ये, या इसमें से आप 10 इंच कम करके इसके हाफ में कट लगा के आप 6 से 7 इंच की लास्टिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये ली, ये 47 इंच, तो 37 इंच की मैं बेल्ट कटिंग करूंगी और इसका हाफ करके मैं कटिंग कर दूंगी बेल्ट को। और यहाँ से कटिंग करने के बाद इस हिस्से पर मैं इतने हिस्से पर मैं 6 से 7 इंच की यहाँ पर लेस अटैच कर दूंगी। वो मर्जी है, आप कस्टमर की जो डिमांड हो, जिस तरह से आपको ईजी लगे। चाहे सिंपल बेल्ट की भी कर सकते हैं या आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ आज मैं आपको पूरी बेल्ट की ही बनाकर दिखाऊंगी। तो 47 इंच की मैं इसकी बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। सेम इस तरह का कोई फैब्रिक आपके पास मैचिंग का, लाइनिंग का ही हो तो सेम कपड़ा, सेम कलर का कपड़ा आपको ले लेना है। इसके लिए बेल्ट रेडी करने के लिए तो मैं आपको बेल्ट रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने बेल्ट को तैयार किया। जिस तरह से हम प्लाजो की फ्रंट पार्ट की बेल्ट को तैयार करते हैं इस तरह से। अब जो निशान हमने लगाया था यहाँ तक, ये देखिए मेरी लेंथ है। फ्रंट को इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारी को, और हमें यहाँ से इसको रखना है। सिलाई जो हमारा निशान है उस निशान के ऊपर ऊपर इस कपड़े को रखते हुए नीचे वाले फैब्रिक पर हमारी सिलाई आनी चाहिए। पूरे फैब्रिक पर यहाँ तक हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब मैं इसको बेल्ट को ज्वाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेल्ट को मैंने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लिया है। अब ये इस तरह से हमारी बेल्ट जो है हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। ध्यान रहे जब हम फोल्ड करते हैं तो ये वाला फैब्रिक बाहर की तरफ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। इससे पहले मुझे इसमें पेटीकोट का कपड़ा भी अटैच करना है। तो इसकी जितनी हमारी बेल्ट है उतना ही मैंने ये पेटीकोट का कपड़ा भी कटिंग कर लिया है, इतनी लेंथ। ये देखिए अब इसको खोलते हुए ये इस तरह से पहले इसी सिलाई के साथ हम इस फैब्रिक को भी अटैच कर लेंगे। पूरे फैब्रिक को पहले यहाँ अटैच करेंगे, फिर इस ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा इधर प्लेट की साइड का जो पेटीकोट का कपड़ा है, इसको एक पैर की सिलाई के साथ फोल्ड कर देंगे और इधर वाले कपड़े को इसके साथ हम किनारी के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से इसको अटैच करना है। पहले ये वाली सिलाई लगानी है, फिर ये वाली सिलाई लगानी है, फिर इसकी लेंथ देख लेनी है। लेंथ हमें साड़ी से पेटीकोट की लेंथ हमें 2 से 2.5 इंच छोटी रखनी है। तो मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कपड़ा मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं आपको उल्टी साइड से इसको दिखा रही हूँ। ये जॉइंट इस साइड का पेटीकोट का कपड़ा है, मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है और ये ऊपर से ज्वाइन कर लिया है और इधर से खुला छोड़ा हुआ है फोल्ड करके। अब इसको हमें बेल्ट को अपनी इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। उससे पहले हमें अपने यहाँ पर 2 हुक लगाने हैं। पहले ये हुक लगेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, फिर पहले यहाँ पर हुक लगेंगे, फिर बाद में ये फोल्ड होगा। जो इधर वाली आई है जो वो हम बाद में भी लगा, वो हमारी लगेगी बाद में, क्योंकि वो हमारा वो लगेगी बंद होगी हमारी यहाँ इस पोर्शन पर। इस तरह से इस पोर्शन पर ये बंद होगी। तो पहले इधर के हुक अटैच करेंगे, फिर इसको इस तरह से पलटेंगे। हम 2 हुक अटैच करेंगे, एक बिल्कुल किनारी पर, बिल्कुल इसकी किनारी पर अटैच करेंगे और एक इससे थोड़ा सा पीछे, वो मुझे आप जहाँ लगाना चाहें। और इधर जो है हमारे जो आई लगेगी वो आई लगेगी यहाँ से हमें नाप लेना है। जो हम अपनी कमर का नाप लेते हैं, जैसे किसी की 38 कमर होती है, किसी की 34 कमर होती है, तो उस हिसाब से हमारा कमर का नाप लगा के हम यहाँ पर वो आया लगा देते हैं। वो आप चाहे अगर रेडीमेड आई लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, और फैब्रिक पट्टी से बनाकर लगाना चाहें तो फैब्रिक पट्टी से भी बनाकर आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको हुक लगाकर और इसको पलट के पहले हुक लगाऊंगी, फिर इसको इस तरह से पलटना और इस पर सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे ये हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ ना दिखाई दे, और इस पर सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने आई इसमें, सॉरी ये हुक जो मैंने इसमें लगा लिया है, इस तरह से आते हैं इसमें डाल के फैब्रिक में, और दूसरी तरफ से इनके कुंदों को इसमें फोल्ड कर देना होता है।
ये देखिए बेल्ट को जो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है अच्छे से, बाहर की तरफ कहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमें प्लेट से नापना है अपनी कमर को, जहाँ पर हमें आइया लगानी है। तो मेरी इसकी कमर है 32 इंच, तो यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। एक इससे इधर आई लगा देंगे हम, एक इससे इधर आई लगा देंगे, और एक जाके हम यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे कॉर्नर पर। 3 से 4 आई हम इसमें लगा देंगे, या तो आप फैब्रिक पट्टी लगा लें इतने में, उसमें जितनी जहाँ जिसमें आई में डालना हो वहाँ डाल लें यहाँ पे। तो मैं इसमें लगाऊंगी रेडीमेड आइयाँ इस तरह की जो आती है हमारे पास। देखिए ये इस तरह से जो आई आती है, ये एक माँ को लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से इसमें टकाना है और दूसरी तरफ प्रेस करते हुए ये देखिए ये इस तरह से लगानी है। बहुत ही आसान होती है इस तरह की आई लगाना। और ये इसके अंदर डाला और किसी भी नुकीली चीज़ से किसी से भी इन कुंदों को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह से आई हमारी लग चुकी है, एक इधर और एक इधर। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हेलो जी, राम राम सभी को। एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो जी टाइम हो लिया है 12:30 का और मैं नाली काम कर लिया। और जो कल जो साड़ी आधी छोड़ी थी वाह कर दी है कंप्लीट। मैं अपना दिखाऊँ और फिर लगूँगी वो दूसरे काम का। पहले दिखाऊँ मैं अपने। तो यह देखो भाई साड़ी होगी कंप्लीट। इसका साथ में पेटीकोट भी अटैच कर दिया मैंने और तड़ियाँ भी लगा दी हैं। अब बस इस तरह से पकड़नी है, इसको यहाँ बांधना है ये। और जहाँ आपकी कमर है वहाँ आप डाल लो, क्योंकि ये कम साइज़ की कमर की है तो ये यहाँ बंद होगी। तो मेरी कमर है ज़्यादा, ये कुछ इस तरीके से ये गई है बंद, पूरी नहीं दिख रही। देखो भाई पीछे जाके दिखाऊंगा अपना। ये कर ली है टक इस तरह से, ये पीछे से लानी है और ये होगी अपनी साड़ी सेट। ये इस तरह से जैसे भी आप लेना चाहो। 1 मिनट में साड़ी बन जाए, मिनट भी ज़्यादा ही हैं। अगर आप यूँ साड़ी ना रेडी करके रख ले हो तो बहुत ही सुंदर तरीके से, ये देखो कितने सुंदर तरीके से साड़ी बनकर तैयार हो। ये देखो आप भी मेरी वीडियो देखकर मेरे आइडिया से एक बार डालकर ज़रूर देखें, क्योंकि भाई वो थोड़े से पतले हैं। मेरी तो शायद यहाँ पे 38 कमर है और उनकी 32 ही है, तो यहाँ होगा उनकी, तो वो इस सूट में बंद करेंगे जिससे यह प्लेट हमारी थोड़ी सी खिंची खिंची ना रहेगी। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर सेट करके देखियो। तो ये कुछ किया है काम, ये इस तरह से। अभी इसकी कर दूँ फोल्ड और फिर लगूँ अपने और काम कर। अब रहता है इसका ब्लाउज, लेकिन ब्लाउज में नहीं सिलूँगी, 1-2-4 दिन बाद सिलूँगी, क्योंकि बीच में कुछ और बनाने हैं मैंने कपड़े। पहले वो बनाऊँगी, एक आधा पड़ा है पहले उसमें कंप्लीट करूँगी, और जो दिन में आपने दिखाऊँगी बनाऊँगी, कटिंग करूँगी पहले तो अभी फिर टर्न आएगी इसकी फेंडी सिल्क के की। फिर बनाना मैंने ये स्काइनर है पूरा 5 मीटर और ये इतना ये कपड़ा है फैब्रिक। प्रेस 2 धागा है, प्रेस करके बिल्कुल सेम कलर, ही देखो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। आज देखूंगी इसकी कटिंग करूंगी तो भी दिखाऊंगी उस टाइम, तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे भाई। तो जी टाइम हो गया है 8-10 हो गए, 8:15 हो रहे हैं। और दिन में गुड़िया आ गई थी, फिर तड़के बना था मानस का। फिर गुड़िया का हाफ डे था, वाई पीछा मगर ये मक्की की रोटी हैं ताज़ी ताज़ी पो दूँ, गल कल खा लेंगे। 1-1:15 बजे या 1:15 बजे आई थी, 1-10 पर। फिर आए के बाद
रोटी बनाई, मम्मी बेटिया ने खाई, फिर थोड़ा सा फ़ोन देखा, फिर बनाया मैंने यो आधा पड़ा था यो कमीज पूरा कर दिया। और फिर आगे थे कोई रिलेटिव, उन वो तो कह रहे थे बैठे बैठे काम कर लो। मैं करना काम तो होता रहेगा, काम का की है, काम तो करना है ना है। फिर उनके साथ 1-1.5 घंटा बैठे रहे, गन्ने पड़े थे गन्ने चूसे, चाहे वो पीते को ना। फिर उनके जाने के बाद मैंने बनाया, तो ये तो दिखाई दिया मैंने आपको सारा। इसका गला भी कुछ ऐसा ही बनाया है, इसका रहेगी तुरपाई। और फिर बना दिया ये वाला प्लाजो, हाफ बेल्ट हाफ प्लास्टिक में, एक साइड पॉकेट, और इसकी मोरी पर दे दिया ये वाला डिज़ाइन। ये बना दी पाइपिंग, डोरी वाली पाइपिंग दे दी इस पर, क्योंकि ये है गंगा का सूट, और गंगा के सूटा में ज़्यादा कुछ डिज़ाइन कुछ ऐसा कुछ होता नहीं कुछ भी। तो चुन्नी में ये कलर हैं, एक तो मस्टर्ड सी शेड है, क्रीम सी, ऐसा कुछ पाया को ना। फिर यह का तरियो कलर भी है उसमें फुल्ला में। फिर मैंने सोचा मैं इसी का कुछ करूँगी, तो ये प्लाजो बना दिया, देखो इस तरह का कुछ। और फिर बना दिया मैंने बाजू पे भी, आजकल का ट्रेंडिंग डिज़ाइन है ये, हर कोई यही डिज़ाइन बनवा रहा है। ये देखो, ये बाजू पे भी मैंने ऊपर बाजू करूँ जब पता चल लगा, देखो तो उतर भाई, ये देखो ये वाला डिज़ाइन है। इसकी भी किनारी पर पाइपिंग निकाल दी है, देखो। एक स्लीव कर दी रेडी। और अब हो गया खाने दाने का टाइम, तो पहले बना लिया हूँ खाना दाना। हमारी तो सब्जी रखी है बढ़िया, क्या मम्मी मैं तो भाई खाऊंगी पत्ता गोभी वाली, और मानस खाता नहीं, मानस ने नहीं खाई वो अभी। और यो लिया गया भाई मानस ने आलू का कट्टा, मना नहीं करी, थोड़े से लिए ये बोरी कितने को होंगे बेरा नहीं, ये देखो दूर तक। अब इतने कट्टे का की करना है कि नहीं। और भाई कल शाम ने बंदरा ने बहुत बुरा हाल कर दिया। यह हमारी सब्जी रख रही है, यह सब्जी बच रही है पत्ता गोभी की। बर्तन पड़े हैं कितने सारे। और भाई मैंने सुबह पाड़ के देखी थी बड़ी एक आधी गाजर, क्योंकि वो बैठती है कोने ज़्यादा गिणकी हैं, हल्की हल्की बैठे हैं, तो मैंने पड़ देखी थी। ये देखो ये डोडिये गाजर हैं। मटर कल शाम ने कई लाग रही थी, कई ये पापड़े भी आ रहे थे बहुत सारे। परसों शाम ने भी तोड़ गए थे, और कल शाम ने भी बैठ कर ना कती उन्हें पेडा नोर पड़ जा है। इतने बढ़िया इब्बे तो लगन लगी थी मटर, सारिया ने गणे नरे पेडे पड़ गए नरे। गाजर गुजर तो दिखती कौन है, जो लगा ना मन दुखी हो जा। मन तो मेरा नहीं कर, पता नहीं मैं खेती तो नहीं कर दूँ छत पे, चाहे भले कराएगा मकान पर, मैं इतनी सारी सब्जी लगा दूँ, पर ये छोड़ दे तो कौन है ना बंदर, कुछ भी नहीं छोड़ते। क्या करूँ, मेरा फिर मन दुखन लग गया है। पर फिर कहते ना गिरते रहो पढ़ते रहो फिर उठते रहो, पढ़ के शेर से पढ़ के सवार होते हैं, तो वही कहा होता है। तो भाई मैं फिर लग जाऊँ, तो धीरे धीरे खाली करूँगी। एक आधी गाजर पतली पतली हैं जो बैठती जाएंगी, मैं फाड़ती जाऊँगी, खाली हो जाएगा। मूड़ी बैठी नहीं क्योंकि कुछ तो लेट बोई, फिर वो उग्या नहीं बीज, फिर दोबारा लाई हुए और लेट होगी, फिर वो बीज फिर धूप नहीं निकल पाई तो उग्या लेट, फिर उग गई लेट, तो फिर वो बैठने का टाइम उनका, फिर धूप कमाई उगे पाछे भी धूप कमाई, धीरे धीरे बड़ी हुए, तो उनका जो बैठने का टाइम था ना वो चला गया। तब उनमें सीधे वो बनेंगे, सिंगरे लगेंगे, फूल आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगी अपना कल कल दिखाऊंगी, देखूंगी। तो जी बात है कुछ ऐसी। और अब मैं देखूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़ा सा कूड़ा और बर्तन का ढेर पड़ा है। रोटी बना ली हूँ, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं बना ली हूँ खाना।
हमारी सब्जी रखी हुई बेटिया की, लस्सी बना ली और मानस लिया है अपनी दाल। कैसे ना पत्ता गोभी खानी नहीं थी, ये तो रोज आलू लिया आता है, रोज उनका आलू 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 और मना नफरत है। और सब्जी सारी, गाजर में भी आलू, बंद गोभी में भी आलू, फूल गोभी में भी आलू, मटर में भी आलू, शिमला मिर्च में भी आलू, खाली आलू, और कोई सब्जी है ना। तो खाओ इतना खाओ फिर दूठी छोड़ दे, इसका तो यो सारा मेहनत करते। ये मेरे तो ये बना नहीं करा जाता, ये सब कुछ लगा, गैस भी पक्का, नमक मिर्च भी लग गए, समय भी लग गए, मेहनत लग गए हैं, और ऊपर से अन्न का अपमान। मेरे तक गिरा ही नहीं जानता। आ जाओ भाई खा लो, जिसने भी खानी है गरम गरम रोटी, जिसने गरम गरम खाने का शौक है। कल संडे तो बहुत सारा काम हो गया है, संडे वाला दिन तो बस परसों का नहीं लगा थी मैंने। तो एक बार तो ये सोची थी कि कपड़े धरने का काम कर दूँ, पर वो तो समय बताओगा, टाइम बताओगा, कितना क्या होगा कि काम होगा। तो भाई खा लें खाना, और बस आज के व्लॉग में इतना ही। और सब बहन भाइयों ने आज की राम राम।